तो देवभूमि में आज दिन भर क्या कुछ रहा, अब उसकी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। चंपावत में स्थित स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का आपको बता दें कि संपर्क फेडरेशन ने शुभारंभ किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। तो ये जो कार्यक्रम था वो बेहद खास था। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं और आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, जहां धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पत्नी विधुर को भी अब पेंशन मिलेगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद आदेश जारी हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां ये बड़ा निर्णय लिया गया है, आदेश जारी हो गया है। एसीएस होम राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी सरकार का ये बड़ा फैसला है। और आपको बता दें कि इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पत्नी विधुर को अब पेंशन मिलेगी, यानी कि इनके लिए बेहद खास खबर है। और ये बहुत बड़ा निर्णय जिसकी सराहना करनी चाहिए भी और बनती भी है। राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला यहां सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसकी सराहना अब हर कोई करेगा। आपको बता दें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पत्नी विधुर को अब पेंशन दी जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस आदेश को भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसीएस होम राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी किया है, यानी कि कहा जाए तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी राहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पत्नियों के लिए भी, विधुर को भी, क्योंकि यहां पर पेंशन दी जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी हो गया है। तो ब्यूरो चीफ सुदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सीएम धामी के द्वारा ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सुदीप जी, अपना सवाल दोहराएं। सुदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये बहुत बड़ा आदेश है जिसको माना जाए। चलिए देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। धामी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला। और आपको बता दें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पत्नी विधुर को अब पेंशन दी जाएगी। ये बड़ा फैसला राज्यपाल की मंजूरी के बाद लिया गया है। आदेश भी जारी हो गया है। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर है और यहां पर बहुत बड़ी राहत। आपको बता दें एसीएस होम राधा रतूड़ी ने यह आदेश जारी किया है। सुदीप जी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी। तो ये बहुत बड़ा फैसला जो धामी सरकार ने लिया है, कैसे देखें इसे? जी देखिए, बीते दिनों एक संगठन विशेष ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी विधवा पत्नी या विधुर, उनको ये पेंशन ट्रांसफर होनी चाहिए, क्योंकि तकनीकी रूप से अब कई परिवारों में यही लोग बचे हैं। मुख्यमंत्री ने जब इसका विधिक परीक्षण कराया तो ये बात सही भी पाई गई। राज्य सरकार के मुखिया ने ही इस पेंशन को 10,000 से 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया था। और कल ये आदेश जारी कर दिए गए कि जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी होंगे उनकी विधवाओं को अथवा विधुर यानी जिनकी पत्नियों की डेथ हुई है उन्हें ये राशि भी अब मिल सकेगी। तो ये राज्य सरकार का निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है। और ये ऐसे में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि जो है वो देश की सेवा में सेवारत जो जवान है उनके रूप से जानी जाती है। तो राज्य सरकार का एक और सेवा। बिल्कुल सुदीप जी, ये बहुत बड़ा फैसला है जिसकी सराहना हर कोई करेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच चंपावत आपको लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। इसी प्रकार सफलता के नए नए आयाम स्थापित करता रहेगा, नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और नए नए नवाचार जिसके बारे में अभी नायक जी ने हमको विशेष रूप से बताया, उन नए नए नवाचारों को संपन्न करवाने का काम संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से होगा। भाइयों बहनों, आज क्योंकि ये कार्यक्रम इतना शानदार है और मैं नायक जी का धन्यवाद करता हूँ। ये उनसे मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे कार्यक्रम में आप मिले थे तो मैंने कहा कि ये कार्यक्रम आपको मेरे चंपावत से शुरू करना है। और आपने
आपने उस कार्यक्रम को यहाँ आज संपन्न करवा दिया। मैं अभिभूत हूँ कि हम एक कदम और आगे आदर्श चंपावत की ओर बढ़े हैं और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि आप सब लोग इतने विद्वान जन हैं। और सच बताऊं तो मैं लंबे समय तक विद्यार्थी रहा हूँ। वैसे मैं अभी भी अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ, हालांकि आप सब लोग हमारे शिक्षकगण हैं, विद्या देने वाले हैं, लोगों को शिक्षा देने वाले हैं, लोगों को सिखाने पढ़ाने का काम, संस्कार देने का काम आप सबके माध्यम से होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि विद्यार्थी ऐसे व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर होता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम क्षण नहीं आ जाता तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सब बातें आगे जाएंगी और आप सबके बीच में भाषण करना माने, जानते हैं ना, भाषण करना माने आपके बीच में क्या है, सूरज को दिया दिखाना। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में आकर अभिभूत हूँ और संपर्क फाउंडेशन की स्थापना जैसा अभी नायक जी ने बताया कि 2005 में हुई थी और जिन सामाजिक उद्देश्यों के लिए संपर्क फाउंडेशन स्थापित किया गया था, मुझे लगता है कि अभी तक अनेकों सामाजिक कार्यों को ये संस्था लगातार करने में सफल रही है। और भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनक नायक जी ने शायद इस संस्था का नाम संपर्क संस्था के कार्यों को परिभाषित करने के उद्देश्य से ही रखा होगा, क्योंकि संपर्क का उद्देश्य होता है जुड़ना और समाज के हर वर्ग को, वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों को उनके जीवन में हर प्रकार से सकारात्मक रूप से एक नया परिवर्तन लाना, नया बदलाव लाना। यह कहीं न कहीं जो संपर्क फाउंडेशन का उद्देश्य है उसको सार्थक करता है। अपने जो इन्होंने लक्ष्य दिए उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए इस संस्था ने अनेकों शैक्षिक जगत में जिस संपर्क स्मार्टशाला की नींव रखी थी वो आज लगातार बढ़ रहा है, लगातार एक बड़ा उसका स्वरूप बन रहा है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति आधुनिक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसकी व्याख्या आपने बहुत शानदार तरीके से करी कि लकड़हारे का कुल्हाड़ी उसका मंद पड़ जाना या उसकी धार कम हो जाना, कुंद हो जाना। तो उसने ये कहा कि आप लोगों के अंदर जो है वही क्षमता है, वही जोश है, उत्साह है, लेकिन कुछ नवाचार अगर हो जाए तो जो लकड़हारा 10 पेड़ काटता था वो शायद 20 पेड़ काटने लगे। और साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने पीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में वोटिंग के दौरान बवाल देखने को मिला है। एमएमएच कॉलेज में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल, बूथ पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जांच अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद में वोटिंग के दौरान बवाल देखने को मिला है। एमएमएच कॉलेज में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल, बूथ पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब आगे किस तरीके से जांच होती है देखना होगा, लेकिन गाजियाबाद से इस तरीके की तस्वीर ये पहली नहीं है, क्योंकि वोटिंग सुबह से चालू है और ऐसे में कई आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं कि फर्जी वोटिंग की जा रही है। और इसी बीच वोटिंग के दौरान बवाल देखने को मिला है। एमएमएच कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां पर बताया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग की गई, जिसको लेकर यहां पर बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है, घेराबंदी कर ली है। अब देखना होगा कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा अब इसको लेकर जांच भी की जा रही है। तो गाजियाबाद में वोटिंग को लेकर ये बवाल देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 6 बजे तक वोटिंग डाली जाएगी। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो गई है और ऐसे में कई तरीके की तस्वीरें सामने आई। जहां एक और ईवीएम खराब होने की खबर मिली, तो वही दूसरी ओर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि फर्जी वोटिंग की जा रही है। कई ऐसे लोग जिनको फर्जी पर्चियों के साथ, फर्जी आधार कार्ड के साथ भी पकड़ा गया है। लेकिन इसी बीच गाजियाबाद में भी कई तरीके के आरोप लगाए गए। यहां पर विधायक की तरफ से, जो कि बीजेपी के हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो बीएसपी है
वो लगातार फर्जी वोटिंग करा रही है और दिल्ली के सीलमपुर से दिल्ली की जगह जगह पर यहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा है और फर्जी तरीके से वोटिंग कराई जा रही है। इसी बीच बवाल भी यहाँ पर अब देखने को मिला। आपको बता दें गाजियाबाद में वोटिंग के दौरान बवाल, एमएमएच कॉलेज का ही पूरा मामला जहां फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल देखने को मिला। बूथ पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने इसको लेकर मोर्चा संभाला है। गाजियाबाद में वोटिंग के दौरान ये बवाल हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अब मोर्चा संभाल लिया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या सच में वाकई में फर्जी वोटिंग हुई है कि नहीं, इसकी जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हम आपको बता दें, जहां 1 दिवसीय उनका पंतनगर दौरा, जिस दौरान वो पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाडूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में ये समीक्षा बैठक करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। वो पंतनगर पहुंचेंगे, इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां, व्यवस्थाएं की जा रही है। विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में बैठक भी होगी। तमाम विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, प्रगति कार्य किस और बढ़ रहा है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में वो बैठक भी करने वाले हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंतनगर का ये महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। बेरोजगार संघ ने 7 साल पहले भरसार उद्यानिकी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियों में घपले का आरोप लगाया है। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने यह कहा है कि सब भर्तियां संदेह के घेरे में है। उन्होंने ये कहा है कि नियमावली परिवर्तन के कई प्रयास किए ताकि लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपादित हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नहीं बदलती तब तक यूसेट परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है। दो साल पहले यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो हमारा कार्मिक विभाग है या हमारा लोक सेवा आयोग है, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो एपीआई स्कोर जो लागू किया है, उससे प्रदेश भर के लाखों नौजवानों को यहाँ पर बिल्कुल उससे नुकसान होगा। और प्रदेश के युवाओं की ये मांग है कि जो ये गलत तरीके से नियुक्तियाँ हुई है और जो गलत तरीके से नियुक्तियाँ जिन्होंने की थी, आज वो जो नियुक्तियाँ भविष्य में होनी है, उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सबकी जांच हो। और वर्तमान में जो एपीआई स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करना चाह रहे हो, उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहां पर नियुक्तियां। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह आईआईटी रुड़की पहुंचे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले राज्यपाल ने आईआईटी में स्थित अनुसूची श्रुति स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात भी की और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीर भी अब आपको दिखा रहे हैं। टेक्निकल डे है और आईआईटी रुड़की में आकर नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करना और हमारे क्या सपने हैं टेक्नोलॉजिकल इलाके के अंदर में और क्या संकल्प हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल से बात की। और सच कहूँ तो जो आईआईटी रुड़की है, इनका जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, जिस प्रकार से इन्होंने राष्ट्र के निर्माण के अंदर में टेक्नोलॉजी की मदद की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मैं अक्सर आईआईटी रुड़की के अलुमनी से मिलता रहता हूँ और उनके बहुत खुशी होती है देखकर कि उन्होंने जीवन में क्या किया है, क्या सीखा है। और आज जो मैंने देखा कि किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में एक बहुत खास प्रायोरिटी है और ये भी देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं उनके वेलनेस के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में
और उनको किस प्रकार से ऐसे वातावरण दिया जाए ताकि उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो टेक्नोलॉजी का बेस है, वो पूरे देश को एक मदद करेगा। देखिए, अभी जो वक्त है, जो समय है, ये पूरे भारत के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, विकास का और प्रगति का है। इसके अंदर में टेक्नोलॉजी एक मुख्य भूमिका निभाने वाला है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे IITs के जो स्टैंडर्ड हैं, जिस प्रकार से वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो समाधान ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा है। आज मैंने ख़ास तौर पर बहुत खुशी होती है देखकर कि उन्होंने साइबर के इलाके में क्या क्या हासिल किया है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में क्या हासिल किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और ख़ास आज मैंने अभी देखा कि किस प्रकार से ड्रोन को हम अपने प्रगति के साथ में मिला रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी और जो इस सेंचुरी का तीसरा दशक, यानी कि ये जो पल है, ये भारत का पल है, ये उत्तराखंड का पल है। और जिस प्रकार से हमारी IIT रुड़की कार्य कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबको विश्व गुरु बनने से, विकसित राष्ट्र बनने से और आत्मनिर्भर भारत बनने से। आगे बढ़ते हैं। रुड़की रेंज में तैनात वन क्षेत्राधिकारी विनय कुमार राठी पर फिर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मांगलौर क्षेत्र में लीची का बगीचा काटा गया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बगीचा स्वामी ने रेंजर पर पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बगीचे से पहले भी लोगों के पेड़ काटे जाने पर शिकायत हुई थी, जिसको लेकर पहले भी नेटवर्क 10 इंडिया पर इस खबर को, आपको बता दें न्यूज़ 1 इंडिया के इस खबर का असर भी यहां देखने को मिला था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एक वन दरोगा को सस्पेंड किया गया था। इस बार फिर उसी लीची बगीचे के काटे जाने के बाद वीडियो वायरल हुआ। हालांकि ये वीडियो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बगीचा स्वामी ने रेंजर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। रुड़की से ये खबर, और आपको बता दें लीची का बगीचा यहां पर काटा गया। देहरादून में चारधाम यात्रा पर अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यात्रा मार्ग पर कई मौतें भी हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने यह बताया है कि अब तक 55 साल से अधिक आयु वाले 45,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि 55 साल से कम आयु के 35,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिससे अस्वस्थ लोग उपचार के बाद ही यात्रा के लिए आएं। हमने पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और पैरामेडिकल तैनात किए हैं चारधाम रूट में। हमारी कोशिश है कि 55 साल से ऊपर वाले सभी लोग अपनी स्क्रीनिंग करा लें, और हम 55 साल से नीचे वालों की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लगभग अब तक हमारे पास 45,000 55 साल से ऊपर और करीब 35,000 हमारे 55 साल से नीचे लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। और कुछ यात्रियों को हम एडवाइस कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा परेशानी है कि वो यात्रा कंटिन्यू ना करें या एक्लेमेटाइज होके जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सफल और सकुशल यात्रा करके लोग घर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब तक देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।